हेलो दोस्तों, तो आज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेकर आ चुके हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं सभी त्योहारों में से एक त्यौहार ऐसा भी है जो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है, जो कि दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला एक महान पर्व है, जिसको हम छठ पूजा के नाम से भी जानते हैं। जो कि अभी यह त्यौहार न कि बिहार, झारखंड बल्कि कई अन्य राज्यों तथा कई देशों में भी मनाया जाता है। और बता दें कि यह पूजा वैदिक काल से चली आ रही एक महान पूजा है, जो बिहार की संस्कृति बन चुकी है। और आप सभी को यह भी बता दें कि जिस त्यौहार को मनाने के लिए कभी सरकारी छुट्टियां नहीं होती थी, इस त्यौहार को इस वक्त मनाने के लिए सरकारी छुट्टियां भी दी जाने लगी हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक महान आस्था का पर्व है। तो आज की वीडियो में हम पूरे टॉपिक को कन्वर्ट करेंगे, इसमें बताए जाएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसको कब पूजा की करने की विधि बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई। तो वैसे छठ पूजा को लेकर कई जाति प्रचलित हैं। कुछ प्रचलित तथ्यों के बारे में हम बताएंगे। इनमें से एक कथा के अनुसार देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सभी गुणों से उत्पन्न एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। जिसके बाद अदिति पुत्र त्रिदेव रूप आदित्य भगवान ने असुरों पर भी देवताओं की विजय दिलाई। इतना के षष्ठी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का त्यौहार शुरू हो गया। ऐसे और तथ्य हैं, जैसे कि राम सीता जी का जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम श्रीलंका से विजय होकर लौटने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद लिया। तो कुछ इस प्रकार से इस त्यौहार की शुरुआत हुई, जिसे हम छठ के नाम से जानते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि इस वीडियो में बताया था कि इसमें बताएंगे कि इस त्यौहार को किस प्रकार मनाया जाता है। तो आपसे वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो छठ पूजा का यह त्यौहार जो कि 4 दिवसीय होता है, जो कि भैया दूज के तीसरे दिन से आरंभ होता है, जिसमें पहले दिन व्रती घी से बना अरवा चावल और कद्दू की सब्जी का सेवन करती है। वहीं दूसरे दिन उपवास रहने की शुरुआत होती है, जिसमें दिन भर अन्न जल का त्याग कर शाम 7 बजे खीर बनाकर पूजा करने के बाद ग्रहण करती है, जिसे खरना कहते हैं। और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं। वहीं अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिस घर में पूजा होती है वहाँ भक्तिमय गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। तो चलिए नहाय खाए के बारे में जानते हैं। तो नहाय खाए यह छठ का पहला दिन यानी कार्तिक महीने के कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, जिसे नहाय खाए का दिन होता है, जिसमें व्रती सिर्फ एक बार ही खाना खाती है, जिसमें वह कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का सेवन करती है। और इस भोजन को बनाने के लिए कांसे या मिट्टी के बर्तन और आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट, जो दूसरा दिन होता है छठ का, खरना, तो उसे देख लेते हैं। तो जिसे हम लोहंडा और खरना के रूप में जानते हैं, यह छठ का दूसरा दिन, जिसे कार्तिक शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, जिसमें व्रती पूरे दिन उपवास रखती है और शाम को चावल और गुड़ की खीर बनाती है। और फिर पूजा संपन्न होने के बाद यह प्रसाद अपने परिवारों, मित्रों, बच्चों को खिलाते हैं। और फिर इसके बाद 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती है, जिसमें वह आधी रात से ही छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, कसार आदि चीज़ें बनाने में जुट जाती हैं। तो जैसे कि आप सभी दोबारा में जान चुके हैं, नहाय खाए और खरना। तो अब इसके तीसरे दिन की बात करते हैं, जो कि संध्या अर्घ होता है। तो यह छठ का तीसरा दिन होता है, जो कि कार्तिक मास के कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है और इस दिन को ही छठ भी कहते हैं। इसमें सभी पूजा सामग्री को दौरा यानी टोकरी में रखा जाता है और शाम के समय घाट पर ले जाकर उसे सजाया जाता है और उसमें दिए जलाए जाते हैं। और व्रती सूर्य के डूबते समय पानी में खड़े होकर अर्घ देती है। फिर अर्घ होने के बाद सभी घर चले जाते हैं और कई लोग घाट पर भी रहते हैं। चलिए अब चौथे दिन की बात कर लेते हैं। तो चौथा दिन जैसे कि उषा का अर्घ, जिसे हम सुबह के छठ के रूप में भी जानते हैं, जो कि यह दिन कार्तिक मास के कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन मनाया जाता है, जो कि यह छठ का
चौथा और अंतिम दिन होता है। जैसे पहले ही छठ घाट पर पहुंच जाते हैं, फिर दौरा में से सामान निकालकर सजाया जाता है और जो संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों को नए पकवानों के साथ बदला जाता है, लेकिन फलों को नहीं बदला जाता है। सभी नियम संध्या अर्घ की तरह ही होता है, बस सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुँह करके सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करते हैं और सूर्योदय होने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और इस प्रकार पूजा संपन्न होती है और फिर चढ़ाए गए प्रसाद को वहाँ उपस्थित लोगों में बांटा जाता है। तो इस प्रकार छठ पूजा का पूरा त्यौहार संपन्न और सफल होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो कृपया मुझे क्षमा करें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया।